हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको यूनिट 7 एल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो पहले जो पार्ट ए चल रहा है उसमें एल्कोहल्स और फिनॉल्स के बारे में, बी पार्ट में ईथर बताएंगे। तो अब एल्कोहल फिनॉल्स बताएंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो एल्कोहल्स और फिनॉल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं किस पर डिपेंड करती हैं और उनका बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेंज होता है और कैसे घटता है, और इसमें रीजन क्वेश्चंस किस प्रकार बनते हैं बोर्ड एग्जाम में और आपके ये नीट और आईआईटी में। तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज का समझना बहुत जरूरी है। इनको रटना नहीं है, अंडरस्टैंडिंग करना है, लर्निंग करना है, समझ के याद करना है। तो देखिए यहाँ पर इधर इधर फोकस करना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स फिनॉल्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर चीफली ड्यू टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप और एरिल ग्रुप पर OH ग्रुप के जुड़ने के कारण इसकी प्रॉपर्टीज होती है। मेन प्रॉपर्टी जो पैदा होगी वो OH ग्रुप से होगी। OH ग्रुप का मतलब है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो देखिए अब सेकंड देखिए, ये तो कोई ज्यादा खास नहीं है इसमें। सेकंड, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स इंक्रीज with increase in the number of carbon atoms, increase in the van der Waals force। तो जिसमें कार्बन एटम्स जितने अधिक होंगे बॉइलिंग पॉइंट उसका उतना ही अधिक होगा। मीथेन से मीथेनॉल से इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इथेनॉल से प्रोपेनॉल का, और प्रोपेनॉल से ब्यूटेनॉल का, ब्यूटेनॉल से पेंटेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि जैसे जैसे कार्बन एटम्स बढ़ेंगे और वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि वान डेर वाल्स फोर्स, वान डेर वाल्स साइंटिस्ट का नाम है। तो वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ेगा, कार्बन एटम्स बढ़ेंगे तो वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ेगा, और वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ेगा तो उनके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते चले जाएंगे। तो आप कंपेयर कर सकते हैं किस प्रकार। देखो मैं एग्जांपल देके बताता हूं आपको। जैसे CH3OH मीथेनॉल, CH3CH2OH इथेनॉल, और CH3CH2CH2OH। इसमें एलिफेटिक में देखें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट मीथेनॉल से इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें कार्बन एटम 1 है, इसमें 2 है और इसमें 3 है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे कार्बन एटम्स बढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो हम इस तरह से पता लगा सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, इंक्रीजेस क्यों बढ़ेगा? क्यों इंक्रीज वान डेर वाल्स फोर्स, वान डेर वाल्स फोर्सेस। तो वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ेगा मीथेनॉल से इथेनॉल में बॉइलिंग पॉइंट वान डेर वाल्स फोर्स ज्यादा होगा। वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ता चला जाएगा तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते चले जाएंगे। तो ऐसे ही फिनॉल में देखेंगे हम। तो किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम है या ज्यादा है, कितना ये पता नहीं लगा, ये तो उसके प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से पता लगा कितना है एग्जैक्ट। लेकिन किसका ज्यादा किसका कम है इसकी जानकारी कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए मैं थर्ड पॉइंट बताता हूं इसका। तो आप इसमें बॉइलिंग पॉइंट पता लगा सकते हो कि मीथेनॉल का अधिक है कि इथेनॉल का अधिक है, किसका कम है किसका ज्यादा है। तो कार्बन एटम जितने ज्यादा होंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होगा? कि वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ेगा। अब देखिए इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, इधर फोकस करो। थर्ड, इन द एल्कोहल्स, इन द एल्कोहल्स, एल्कोहल्स द बॉइलिंग पॉइंट BP, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद इंक्रीज, बॉइलिंग डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ ब्रांचिंग, ऑफ ब्रांचिंग, ब्रांचिंग इन कार्बन चेन, इन कार्बन चेन।
कार्बन चेन ब्रैकेट में लिखेंगे बिकॉज डिक्रीज इन वांडरवाल फोर्सेस with decrease in surface area तो इसमें भी रीजन दे सकते हैं हम, एग्जांपल देंगे। देखो ये कह रहे हैं कि एल्कोहल में द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद इंक्रीज ब्रांच कार्बन चेन, ब्रांच बढ़ेंगी तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। क्यों होगा कि वांडरवाल फोर्स कम हो जाएगा। और वांडरवाल फोर्स क्यों हो जाएगा कि उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम होता है बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। मैं एग्जांपल देके बताता हूं आपको। तो ये पहला एग्जांपल है आपका CH3 CH2 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 OH 1 2 3 4 5। तो ये हो गया पेंटेनॉल। दूसरा इसका आइसोटॉप जो होगा CH3 CH2 CH3 CH 1 2 3 4 CH2 OH। तो इसका नंबर डालेंगे 1 2 3 4। तो इसमें 2 पे मिथाइल है तो यहां लिख देंगे 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल और इसका आइसोमर जो होगा CH3 और CH2 CH3 और CH3 1 2 3 4 5 OH। तो इसका नाम लिखेंगे 1 2 3। तो इसका हो जाएगा 1,1 डाई मिथाइल प्रोपेनॉल। तो देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि इसकी कार्बन चेन सीधी है, सरफेस एरिया इसका ज्यादा है पेंटेनॉल का, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका अधिक होगा। अब कार्बन एटम 5 इसमें देखो 1 2 3 4 5 है, 5 इसमें कार्बन एटम, ब्रांच बढ़ गई इसमें तो 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा पेंटेनॉल से क्योंकि सरफेस एरिया इसका कम हो गया। और सरफेस एरिया कम होगा तो वान डेर वाल्स फोर्स भी कम होगा। तो पेंटेनॉल से 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब देखिए इससे 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल से इसका कम होगा, इसका सरफेस ये साइड चेन और बढ़ गई इधर, तो 1,1 डाई मिथाइल प्रोपेनॉल इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे कम होगा। तो सबसे ज्यादा इसका होगा, फिर इसका, इससे कम इसका होगा, इससे कम इसका होगा। क्यों? जैसे जैसे सरफेस एरिया कम होता जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा, सेम कार्बन एटम से हैं। तो इस तरह से रीजनिंग क्वेश्चन आते किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कैसे है, ये सेम कार्बन एटम से हैं और सरफेस एरिया ज्यादा होगा जिसका, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसका सरफेस एरिया कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका कम है, तो ये पता लगा सकते हो आप। तो इसमें रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, तो रीजनिंग क्वेश्चन का आंसर कैसे देना, इसको पॉइंट को समझना जरूरी है। अब थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ, एल्कोहल्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स having
having higher having higher boiling points, having higher boiling points than other classes, than other classes, classes of compounds, namely हाइड्रोकार्बन्स, जैसे हाइड्रोकार्बन्स, सेकंड ईथर्स, हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स एंड हेलो एरिन्स of comparable molecular masses, तो इस पॉइंट में बताए एल्कोहल और फिनॉल्स का बॉइलिंग पर हाई होगा, किसके हाई होगा, हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होगा, ईथर से होगा, हेलो एल्केन से, हेलो एरिन से अधिक होगा, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। तो इसमें पॉइंट में क्लियर बताया गया है कि हाइड्रोजन एल्कोहल्स और फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होगा, ईथर से ज्यादा होगा, हेलो एल्केन से ज्यादा होगा और हेलो एरिन से ज्यादा। क्यों होगा, क्योंकि एल्कोहल और फिनॉल होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, और जो हाइड्रोकार्बन हैं, ईथर है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, कंपेरेटिव उनके मास। जैसे CH3 CH2OH, सेकंड CH3 CH3, थर्ड CH3O CH3। अब ये एल्कोहल है, एल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोकार्बन है ये, ईथेन हाइड्रोकार्बन, इसकी इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, तो इसकी अपेक्षा इनमें इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा, क्योंकि जिनमें बॉन्डिंग नहीं होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो इस पॉइंट में ये बताया गया है। तो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एल्कोहल से, तो हम कह सकते हैं एल्कोहल्स कंटेन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड ईथर्स कैन नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या लैक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ईथर्स। जैसे कहते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि एल्कोहल्स हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन दैट ऑफ ईथर्स, तो इसका आप दे सकते हैं ड्यू टू एल्कोहल्स कंटेन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड ईथर्स डू नॉट। हाइड्रोजन बॉन्ड एल्कोहल में पाई जाती है, उनमें नहीं पाई जाती, इसका कारण हम दे सकते हैं। अब इसका लास्ट पॉइंट है, इसमें टोटल 5 पॉइंट है। तो इस तरह से आप रीजन ढूंढ सकते हैं, बता सकते हैं रीजन के एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है और इसका कम होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से दे सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप्स होती है, इंट्रामोलिकुलर और इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 11th में आप पढ़ सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट के हो गए 4। अब है सोलिबिलिटी, solubility of alcohols, solubility of alcohols and phenols in water is due to their
एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन bonds with water molecules. The solubility decrease with increase in size of alkyl oblique aryl ग्रुप्स। तो इस पॉइंट में ये बताया गया हाइड्रोजन कार्बन चेन जितनी बड़ी होगी उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी एल्कोहल फिनॉल में होती है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो देखो कैसे एग्जांपल देके मैं बताता हूं आपको। CH3OH, CH3 CH2OH, ये मीथेनॉल, ये इथेनॉल। प्रोपेनॉल CH3 CH2 CH2OH प्रोपेनॉल। फोर्थ CH3 CH2 CH2 और CH2OH। तो 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल। तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस टॉप टू। तो कार्बन एटम्स जैसे जैसे चेन बढ़ेगी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो वाटर मॉलिक्यूल सॉल्युबल है तो जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी वो सॉल्युबल हो जाएगा। अल्कोहल फिनॉल्स तो वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। और कार्बन चेन जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी तो सॉल्युबिलिटी घटती चली जाएगी, डिक्रीज होगी, चाहे वो एल्काइल ग्रुप हो चाहे एरियल ग्रुप हो। तो इस तरह से रीजनिंग क्वेश्चंस इसमें आते हैं। डायरेक्ट प्रॉपर्टीज नहीं पूछी जाती है आपको 12th क्लास में। आपको रीजनिंग क्वेश्चन के हिसाब से याद करने हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज और अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। थैंक यू, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। और वीडियो पूरी देखें और समझें उनको, और इससे बाहर नहीं जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।